है ना, लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। मतलब हम लोग को पढ़ना है परागकण के बारे में। किसके बारे में? परागकण, यानी परागकण का संरचना कैसा होता है इसके बारे में। देखो, तो लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं। जो लघु बीजाणु होते हैं उसी का कहते हैं परागकण, यानी परागकण और लघु बीजाणु दोनों का है एक ही है। देखो यहाँ परागकण नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। मतलब इसी को बोलते हैं क्या चीज? नर युग्मक, यानी परागकण को ही क्या बोलते हैं? नर युग्मक, या लघु बीजाणु को ही बोलते हैं क्या चीज? नर युग्मक। ठीक ना। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, ठीक ना, इसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय और मतलब यह एक ही कोशिका का बना होता है। जो परागकण होते हैं कितने कोशिका का बना होता है? एक कोशिका का। एक केंद्रिकी अगुणित एवं गोल संरचना होता है। इसमें क्या होता है कि एगो केंद्रक होता है और इसमें क्या होता है कि अगुणित मतलब एक ही गुण होता है। ठीक ना। और इसके अंतर्गत एक केंद्रक होता है और उसके बाद में यह गोल संरचना का होता है। किस कैसा होता है? गोल संरचना का होता है, जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। एक इसके अंदर जो भित्ति होता है ना, जो परत होता है, 2 स्तर का होता है, यानी 2 लेयर होता है। कितने? 2। भिन्न प्रजातियों में इनका अमाप, मतलब जो भिन्न भिन्न प्रजाति के जैसे फूल ही है, तो फूल अलग अलग प्रकार के, जैसे गेंदा के फूल हुआ, गुलाब के फूल है, तो इस सब का जो परागकण होगा ना, उस सब का अमाप जो होगा क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसका अमाप जो होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर, 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। एक एवरेज लिया गया है। इसका जो परागकण के जो अमाप भी होता है, इससे भी क्या होता है? परिवर्तनशील भी होता है। इससे अलग भी हो सकता है ना, इससे बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। यहाँ पर देखो, यह आपका है परागकण का संरचना है, बनाया गया परागकण। ठीक ना। जिससे परागकण को जब काटेंगे तो इसी रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, और जो परागकण के ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, जिसे लग रहा है कि कोरोना के दादा है ना, हो यानी कोरोना के जैसा लग रहा है ना, हो तो यह जो है ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, इसी को बोला गया है कि बाह्य चोल, मतलब कि ऊपर वाला परत। कौन परत? ऊपर वाला, यानी बाह्य चोल। ठीक ना। जो है एक पतला सा लेयर दिखाई दे रहा है, इसको बोला गया है अंतः चोल, मतलब अंदर वाला। जो यहाँ पर देखिए बाह्य जो चोल बना होता है ना, बाह्य चोल जो ऊपर वाला जो परत बना होता है, ठीक ना, एक रासायनिक पदार्थ से बना होता है, जिस रासायनिक पदार्थ के नाम है, ठीक ना, एस्पेरोपोलेनिन, है ना, एस्पेरो यानी पोलेनिन, यानी इसी का बना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाह्य चूल, परागकण का बाह्य चूल किसका बना होता है ना, तो एस्पेरोपोलेनिन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ। इसी के वजह से इसका जो कलर होता है गहरा होता है ना, गहरा होता है, मतलब डार्क होता है। क्या होता है? डार्क। अब देखो यहाँ पर देखो इसमें अंतःचूल है। अंतःचूल में देखो एक जनन छिद्र होता है। क्या चीज? जनन छिद्र। तो आपको जिस भी पौधा का जो पुष्प है, तो उस पुष्प के द्वारा जो बीज बनता है, ठीक ना, तो वह बीज जो है वह द्विबीजपत्री होता है और एक बीजपत्री होता है ना। मतलब वो बीज को जब तोड़ेंगे तो उसमें से 2 दाल निकलेगा। जैसे देखिए चना को तोड़ेंगे तो उसमें से 2 निकलता है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? द्विबीजपत्री। तो जिसमें द्विबीजपत्री होता है उसमें जो जनन छिद्र होता है कब होता है? 3 कितने होते हैं? 3 और जिसमें एक बीजपत्री होता है उसमें जो जनन छिद्र होते हैं 1 ना। तो यानी जो द्विबीजपत्री होते हैं, जिसमें द्विबीजपत्री, उसमें जनन छिद्र कितने होते हैं? 3। और जिसमें एक बीजपत्री होता है उसमें जनन छिद्र कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक ना। इसके अंदर एक केंद्रक होता है जो पूरा को कंट्रोल करता है। हर जो जगह दिखाई दे रहा है ना, यह आपका है रिक्तिका, मतलब खाली स्थान। क्या चीज? खाली स्थान। तो यानी परागकण के अंतर्गत क्या होता है? खाली स्थान भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे छोटे आकार के परागकण, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे छोटे आकार के परागकण। तो सबसे छोटे आकार के परागकण का क्या नाम है? देखो तो, है ना, यहाँ पर मायोसोटिस एल्पेसिटस, है ना, एल्पेसिटस। और देखो सबसे बड़े आकार का जो परागकण होता है उसका नाम है मिरेबिलिस जलापा, है ना, यानी मिरेबिलिस जलापा। देखो ये छोटा आकार का जो परागकण है, इसका जो माप होता है, माप मतलब कि ये कितना बड़ा है, तो इसका माप होता है 10 माइक्रोमीटर। कितने? 10। और जो सबसे बड़े आकार के जो परागकण होते हैं उसका माप होता है 200
माइक्रोमीटर। ठीक ना। जो पराकण होते हैं, पराकण के 2 आवरण होते हैं जो आपको पहले ही बताए, ठीक ना। एंड 2 आवरण से अवस्थित रहते हैं। जैसे आपको हम बताएं यहाँ पर कि एक बाह्य चोल, ठीक ना, जो एक रासायनिक पदार्थ से बना होता है, वो रासायनिक पदार्थ का नाम है स्पोरोपेलेनिन, है ना। और जो अंतःचोल है, ठीक ना, यहाँ पर दिया गया है। ये अंतःचोल में कितने छिद्र होते हैं? 3। काना में 3 छिद्र होते हैं। जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें, है ना, जो द्विबीजपत्री होता है उसमें क्या होता है आपका 3 छिद्र होते हैं। और जो एक बीजपत्री होता है उसमें कितना होता है? 1 होता है। बुझा ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम करेगा।